खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक ज़ेन मास्टर बांस के जंगल में ध्यान में बैठे थे। चारों तरफ बड़ी शांति थी। अचानक ज़ेन मास्टर का ध्यान टूटा और चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि ज़ेन मास्टर ने ध्यान में एक विजन देखा कि 7 दिन बाद उनके प्रिय शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। ज़ेन मास्टर का आश्रम जापान के घने जंगल में था, जहां वो अपने शिष्यों को ज़ेन यानी ध्यान के साथ साथ कई प्रकार की औषधियां बनाना और बीमारियों का इलाज करना भी सिखाते थे। जब उन्होंने अपने शिष्य का भविष्य देखा तो कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 6-7 दिनों के लिए अपने घर वालों से मिलने चले जाओ। ये सुनकर शिष्य ने आश्चर्य किया और सीधे अपने गुरु से पूछा, आप अचानक मुझे घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? ज़ेन मास्टर ने पहले बताने में आनाकानी की। फिर जब शिष्य नहीं माना तो उन्होंने गंभीर होकर सच बताया और साथ में ये भी कहा, लेकिन याद रहे 8वें दिन का सूरज ढलने से पहले तुम्हें यहाँ लौटकर आना होगा। शिष्य ने हामी भरी और भारी मन से घर को निकल गया। रास्ता लंबा था, बीच में कुछ गांव भी पड़ते थे। जब शिष्य एक नदी पार करके एक गांव से निकल रहा था तो उसने गौर किया कि नदी के इस पार लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ खांस रहे हैं, कुछ हाँफ रहे हैं और कुछ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब शिष्य उस गांव से गुजरा तो उसे पता चला कि इस गांव में भयानक बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले ही 2 गांव वालों की मृत्यु भी हो चुकी है। जब गांव वालों ने देखा कि ये युवक तो दवाई वाले ज़ेन मास्टर का शिष्य है, तो गांव वालों ने दवाई मांगना शुरू कर दी। शिष्य ने कुछ दवाइयां दी और सोचा कि मैं 1-2 दिन रुक कर देखता हूं कि दवाइयां कैसे असर कर रही हैं। 2 दिन में शिष्य को एहसास हो गया कि दवाई के असर से आराम तो मिलता है, लेकिन बीमारी फिर आ जाती है। अगर शुरुआती स्टेज में इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो जाती है। अब शिष्य के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो आखिरी बार घर वालों से मिलाए या फिर जीवन के ये आखिरी दिन अनजान गांव वालों की सेवा में लगा दे। शिष्य ने तत्काल निश्चय किया और कुछ गांव वालों के साथ जड़ी बूटी ढूंढने पास के जंगल में निकल गया। लौटकर आया तो इलाज कराने के लिए कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने देर शाम तक सबको कुछ दवाइयां दी, फिर रात में जड़ी बूटी से नई दवाई बनाने की कोशिश करने लगा और टेस्ट करने के लिए खुद पर ही आजमाने लगा। ऐसा करते करते 3-4 दिन हो गए। नींद, खाना, आराम सब भूलकर दिन में गांव वालों की सेवा करता और रात में एक्सपेरिमेंट करता। 5वें दिन उसको दवाई मिल गई जो बीमारी को जड़ से मिटा सकती थी। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाकर पूरे गांव के लिए दवाई बनाना शुरू कर दिया। बड़ा काम था, कई 100 लोगों के लिए दवाई बनाना थी। ऐसा करने में उसे 2 दिन लग गए। 8वें दिन सुबह तक जब सबको दवाई खिला दी गई तब उसने सोचा कि मैं घर नहीं जा सका, चलो आखिर में अपने गुरु के दर्शन ही कर लेता हूँ। गांव से विदा लेकर शिष्य झटपट चल पड़ा, नदी पार की और जंगल में प्रवेश कर गया। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वो ज़ेन मास्टर के पास पहुंच जाएगा, लेकिन अचानक एक जहरीले सांप ने काट लिया। काटते ही बेहोशी छाने लगी। शिष्य की सारी दवाइयां तो गांव में ही खत्म हो गई थी। अब कोई चारा नहीं था। शिष्य एक पेड़ से टिककर वहीं बैठ गया और हमेशा के लिए सो गया। जब आंखें खुली तो शिष्य ने देखा कि वो तो आश्रम में है और सामने ज़ेन मास्टर बैठे हुए हैं। शिष्य ने पूछा, ये कैसे संभव है? आज तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। ज़ेन मास्टर ने कहा, तुम पहले ये बताओ कि तुमने इन 7 दिनों में क्या किया। तो शिष्य ने गांव, बीमारी, जड़ी बूटी की खोज की सारी बात बता दी। ज़ेन मास्टर अश्रुपूरित हो गए, अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और बोले, कर्म हमारे साथ चलते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। जब तुमने दवाई खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां खुद खाई तब उनमें से कुछ जहरीली भी थीं। 7 दिन में तुम्हारा शरीर इस जहर का थोड़ा बहुत आदी हो गया, इसलिए सांप के काटने के बाद तुम्हारी अकस्मात मृत्यु नहीं हुई। समय रहते आश्रम के लोग तुम्हें यहाँ आए और तुम्हारी जान बच गई। कर्म ही फल है, एक्शन इज द रिजल्ट। कर्मों का फल भविष्य में नहीं मिलता, बल्कि अभी आपके साथ चलता जा रहा है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप करते हो, वैसे ही आप बनते जा रहे हो, और जैसा आप बनते जा रहे हो वैसा ही भविष्य आकर्षित होता जा रहा है।
दोस्तों, इस कहानी से एक और बहुत ज़रूरी सीख है। कोई कोशिश खाली नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वाला बदल जाता है। जब कोई कहता है कि मैंने कई बार कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसने मन लगाकर कोशिश नहीं की, या फिर अपने अंदर झांक कर छोटे छोटे बदलाव नहीं देखे। क्योंकि जब आप मन लगाकर कोशिश करते हो तो आपको सबसे पहले अपना मन बदलना पड़ता है। यानी माइंडसेट का पहला बदलाव तो कोशिश करने के साथ ही आ चुका है। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी कोशिश खाली नहीं जाती। आपको क्या करना चाहिए? हमेशा अपने माइंडसेट में, अपने एक्शन में, अपने आसपास छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव नोट करिए। एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाइए, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी कोशिश खाली नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मन को शांत रखने के लिए 3 कहानियां हैं। आपके पास जब समय हो तब देखिए, और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।